नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS STD वन में का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कक्षा 10 का पेपर जो आज हुआ है। तो यहाँ पे 11 बजे ख़त्म हुआ तो हमें भी मिल पाया है, तो इसकी वजह से हम अभी वीडियोज़ बना रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चंस को आपके लिए यहाँ पे पूरे पेपर को हमने यहाँ पे आपके लिए रखा है। और आप ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन सा पेपर आए, यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कथन का सही उत्तर प्रदान करके उसे लिखना है। तो यहाँ पे सही एक चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है, तो उसमें टिक करना है। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसका आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन से देखिएगा, दूसरा है, यहाँ पे ख है, इसे पहले का ख है। तो निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक कृति का रचना का नाम लिखना है। ठीक है, ग वाला है, जीवनी विधा की एक रचना का नाम लिखिए। जीवनी विधा की एक रचना का नाम लिखना है। 1 नंबर के क्वेश्चन है ये सभी। गुरु, यहाँ पे परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है, इसका भी 1 नंबर है। यहाँ पे अंगा है, साहित्यालोचन के लेखक का नाम लिखिए, इसका भी 1 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन से दूसरे का है, तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखिए। ख है, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नई, यहाँ पे ग है, नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपके देख सकते हैं कि कौन कौन से पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तीसरा है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अगर आपको इसके उत्तर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उत्तर तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तीसरा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्य के संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो इसके बारे में हमें संदर्भ लिखना है, उसके बारे में इसका क्या करना है, प्रसंग लिखना है और इसका व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क वाला पूरा है पार्ट्स है, और इसमें ये क्वेश्चन से जो पूछे गए हैं तीनों क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए संदर्भ लिखना है। तो एक दूसरा पॉइंट है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो यहाँ पे जो भाग यह रेखांकित किया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का भी हमें उत्तर लिखना है। और ख वाला भाग देखिएगा, ये है, रोहतांग दुर्ग से प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोषण के तीक्ष्ण गंभीर प्रहार को देखकर दिए क्वेश्चन है, जो इसका भाग इधर भी है। और यहाँ पे आपको देखिए कि मिल जाएगा कि जो रेखांकित भाग है इसका यहाँ पे व्याख्या करना है। तो गद्यांश के संदर्भ सहित संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और ममता कौन थी और उसकी क्या क्या स्थिति थी, तो इसके बारे में हमें लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए गलत क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है, फिर भी आपको देख सकते हैं पूरा प्रश्न दिया है, नंबर कटा है बस। निम्नांकित गद्यांशों में से एक गद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो यहाँ पे आप ये दिया हुआ है क वाला भाग का, इसका हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है। पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 लाइन। ठीक है, तो इसी का हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है, और इसका प्रश्न वो भी सभी भाग वो का सारांश लिखना है। ठीक है, ख वाला देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ख है, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेदभाव यही यहाँ। तो यह इसके बारे में हमें पूरा क्या करना है, इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक, ये 5वां नंबर देखिएगा, तो 5 नंबर का क है, जो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए 3 लेखक दिए हैं, जो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है, तीसरा रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, और ख वाले देखिएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, सूरदास, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, इन सभी तीनों यहाँ पे तीनों कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उसका एक रचना का उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन है 6वां। तो यहाँ पे देखिएगा 6वां है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे अथो करके दिया है। एक और क्वेश्चन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत, यहाँ पे भवेत है। ठीक है, तो इसका भी हमें क्या करना है, या इसका संदर्भ सहित इसकी भी व्याख्या करना है, प्रसंग भी लिखना है। और 7वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक श्लोक लिखना है जो 2 नंबर का है। और यहाँ पे ख वाला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो इन प्रश्नों के जो है यहाँ पे हमें किसमें 2 का ही उत्तर लिखना है, जो आपको याद होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी आपके पेपर में आए हुए थे।
देखिए 8 नंबर है, 8वां में है हास्य रस अथवा करुण रस की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, उदाहरण सहित हम यहाँ पे सहित परिभाषा दीजिएगा, तो उदाहरण सहित यहाँ परिभाषा लिखना है। ख वाला है उपमा अलंकार तथा रूपक अलंकार के दोहा हरण परिभाषा दीजिए। यहाँ पे दोहा से हमें क्या करना है, इसका एक परिभाषा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ग है रोला छंद तथा सोठा छंद की परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। 9 है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल के एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पे आपके 6 प्रश्न दिए हुए हैं, 6 में से एक एक को लेकर के हमें एक एक यहाँ पे इसके शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आसानी से बन जाएगा। और ख वाले में दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पे 2 ही लेना है, 2 का करके लेकर हमें क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है। आराम से आपका पेपर हो जाएगा और एकदम सरल पेपर आया हुआ था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। तो राजा रानी है, पंचगंगा है, विशेष या विशेषण है, चतुर्वेद है, राम रहीम है। तो इन सभी का हमें क्या करना है, सारांश करना है। समास विग्रह कर दीजिएगा तो आराम से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। बल्कि घ वाला क्वेश्चन से देखिएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, तत्सम रूप लिखना है नाक, पीठ, डंडा, गोबर, हल्दी। तो इसके बारे में तत्सम रूप लिखना है, तो एक एक नंबर का है, यहाँ पे 2 का ही आपको लिखना है। ठीक है, अंगा वाला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची हिंदी, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे पर्यायवाची लिखना है गंगा का, घोड़ा है, इंद्र है, कुबेर है, खग है। ठीक है, इन सभी का हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 है, 10 का वाला देखिएगा तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे संधि विच्छेद करना है और हमें संधि का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मातृ धन आज्ञा है, दूसरा है मधु धन अरिह, तीसरा है ली धन आदेश, चौथा है इति धन अत्र। ठीक है, और ग वाला देखिएगा 10 का ग है ख वाला है ग नहीं सॉरी ख निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप लिखिए। तो हमें यहाँ पे 2 में से 2 कितना करना है, 1 है, यहाँ पे तृतीय विभक्ति का 2 है, तो दोनों में से एक एक करके हमें लिखना है। फल का लिखना है या फिर अथवा नदी का लिखना है, और मती का लिखना है या फिर मधु का लिखना है। तो यहाँ पे दोनों में से एक एक करके तृतीय विभक्ति का हमें लिखना है। ठीक है, ग वाला है निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। पूरा हमें यहाँ पे जिसका कहा है यहाँ पे धातु रूप का लकार का, यहाँ पे लकार पुरुष तथा वचन का लिखना है। ठीक है, तो अपठक लिखना है। यहाँ पे बाकी 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट्स में किसी का एक का लिखना है। ठीक है, वो 2 नंबर का होगा आपका। घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में अनुवाद करना है सीता विद्यालय जाती है, हमें वहाँ जाना चाहिए, घर के चारों ओर पेड़ हैं, बालक खेल रहे हैं। तो इन सभी का हमें क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिएगा 11 नंबर है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हमें खेलकूद का महत्व में या फिर लिख सकते हैं, या फिर आपका स्वच्छता अभियान पे लिख सकते हैं। तीसरा है वर्षा ऋतु से लाभ, चौथा है भारतीय किसान का जीवन। तो भारतीय किसान का जीवन कैसे है, इसके बारे में आप निबंध लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चारों पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं। यहाँ पे 12 नंबर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हिसाब से जो आपके खंड काव्य के हिसाब से जो भी आपके यहाँ पे प्रश्न होंगे आप उसे देखिएगा, नोट कर लीजिएगा और मिला सकते हैं कि आपको किस प्रकार से, और आपने लिखा भी होगा। ठीक है, तो आप देखेगा कि उसके हिसाब से आपका कौन सा आपकी किताब में है सिलेबस के हिसाब से, तो वहाँ पे आप इसके बारे में आपने लिखा होगा। और नहीं लिखे हो तो आप जैसे भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उस समस्या का समाधान कर देंगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा आपका पेपर में कौन सा क्वेश्चंस आया हुआ था। ठीक है, ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ तक झ तक दिया है, तो यहाँ पे च छ ज यहाँ पे ऐसे है ज छ ज और झ है यहाँ पे, इसमें तो आपको दिख रहे होंगे पूरे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा पूरा वीडियो जो समझ में आया है और आपको किसी प्रॉब्लम्स नहीं हुई हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियोस। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।